अब कांग्रेस ने राजेश राम जी को बनाया और तुम राजेश राम जी को दलित समझ करके अपमानित करने की कोशिश करो तो दलित तो इसका जवाब देगा। ये राजेश राम जी को तुम यदि कमजोर समझ करके अपमानित करना चाहो तो वो जानते हैं तुम्हारी गुंडाई की भाषा का जवाब देने राजेश राम जी को पता है। अगर कोई व्यक्ति आपके गालों पे एक चाटी मारे तो आप अपनी दूसरी गाल आगे बढ़ा दीजिए, ऐसा कोट जो है महात्मा गांधी ने कहा था। आपको बता दें कि पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं। उन्होंने राजेश राम के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है उन पर जो अपमानित बयान दिया गया उस पर जो है विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है, आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। देखिए, बिहार में अभी राजनीति सियासत जो है एक अलग मोड़ पे है, गहमा गहमी है, बवाल है और वोटर यात्रा हो रहा है। ये जो चारों तरफ से राजनीतिक सियासत में एक नई मोड़ आई है वो एक अब नई तरफ जा रही है। एक तरफ जब दरभंगा में जो राहुल गांधी वोटर जोड़ो अधिकार यात्रा कर रहे हैं, वहीं पर एक जो व्यक्ति आता है राहुल गांधी के मंच से जो है नरेंद्र मोदी के जो भारत के प्रधानमंत्री है उनके मां को जो है अपशब्द बोला जाता है। उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम नेता जो है सदाकत आश्रम कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय को घेर लेते हैं, जहां पर झड़प होती है, दोनों गुटों में जमकर पत्थरबाजी होती है, पुलिस को पिस्तौल तक निकालना हो जाता है। उसके बाद जो है पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनते हैं। कौन नहीं गए, कौन फ्रीडम फाइटर नहीं गए। और कांग्रेस ने भोला पासवान शास्त्री जी को प्रथम मुख्यमंत्री बना और उसके बाद जगजीवन राव से लेकर के मीरा कुमार तक हमारे देश के पीएम तक के कुर्सी तक गए। अब कांग्रेस ने राजेश राम जी को बनाया और तुम राजेश राम जी को दलित समझ करके अपमानित करने की कोशिश करो तो दलित तो इसका जवाब देगा आपको। तुमको चुनाव में समझ में नहीं आता है तो अब इस बार बता देगा कि मेरे नेता जिस तरीके से आज वोट अधिकार को लेकर के चल रहे हैं वो समझ लो कि फिनिश्ड। तो बीजेपी की तरफ से कहा यह गया कि कांग्रेस के सदाकत आश्रम के अंदर से पहले पथराव किया गया था, तब इधर से। अच्छा, मतलब बीजेपी को जाकर के ले आया वहां, हमको तो समझ में नहीं आती है। 500-600 की भाषा में वो गए और वहां पर 30-40 आदमी भी नहीं थे और तुम किसी के दफ्तर में जाओगे, जदयू ने भी इस बात को कही है। तो ये राजेश राम जी को तुम यदि कमजोर समझ करके अपमानित करना चाहो तो वो जानते हैं तुम्हारी गुंडाई की भाषा का जवाब देने राजेश राम जी को पता है। और इसलिए मैं इनसे और उम्मीद नहीं करूंगा, मैं इतना ही उम्मीद करूंगा कि इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से दिया जाएगा और गांधीयन सच्चाई के रास्ते चल के हम लोग देंगे। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर क्या कहिएगा पप्पू जी? आज तो करोड़ों लोग सर हो गए। हमारे नेता राहुल गांधी जी को एक झलक पाने, सुनने, देखने तो एकदम बिल्कुल कि एक सच इंसान इस देश में राहुल गांधी सच्चाई के रास्ते छोड़ आपसे कभी जवाब दिया, प्रतिक्रिया दी उन्होंने? आपने तो बिहार के डीएनए को गाली दिया। तो जैसा उनकी बातों को सुना, आपने कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम है वो दलित नेता है, इस वजह से जो है उनका ये विरोध हो रहा है। क्या बिहार में फिर से जैसे यूपी में पीडीए के एक तहत लोकसभा में जो है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने ये जो एक रणनीति बनाया था, क्या उस तरह की रणनीति कांग्रेस बनाना चाहती है? बिहार में ओबीसी, एससी, एसटी और ये तमाम जो है लगभग उनकी एक जनसंख्या है जो अब वोटों को प्रभावित करती है। ये देखना होगा कि पप्पू यादव जो बयान दे रहे हैं क्या सही में ये काम करेगा कि नहीं, ये एक बड़ी बात है। बहरहाल पप्पू यादव के बारे में और वो जो भी बात बोले उनके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।